क्वेश्चन नंबर 12 करेक्ट। एक केबल टावर, ठीक है, और एक बिल्डिंग। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाइट बिल्डिंग है, ठीक है। ये मान लो बिल्डिंग हो गया ए बी एक बिल्डिंग है, ए बी क्या एक बिल्डिंग है, करेक्ट। टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो टॉप ऊपर है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो उस बिल्डिंग का हाइट कितनी है, तो 7 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, करेक्ट। टॉप ऑफ अ केबल टावर, एक केबल टावर है, टावर समझ जाओ, तो एक टावर है, कह रहा है इसके टॉप से और इसके टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। इसको यहाँ पे मैच कर दो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो यहाँ पे 60 डिग्री बना दो, ठीक है। फिर देखो, कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये वाला एंगल हो गया, और डिप्रेशन, ये तो एलिवेशन था, डिप्रेशन एंगल ऊपर बनेगा कितना डिग्री, 40। तो जितना ये होगा उतना ही तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल। अगर दो पैरेलल साइड है तो इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये 45 तो ये 45। अब देखो पूछता क्या है हमसे, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। टावर कौन है, सीडी हमारा टावर है, इसको ले लो ई। तो सीडी की हाइट बतानी है, किसकी हाइट, सीडी की। कैसे बताओगे, तो ठीक से देखो, ये तो 7 सेंटीमीटर दे रखा है, तो जब ये 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ए बी डी एंगल में आएंगे तो ये वाला निकल जाएगा, बी डी मिल जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी ट्रायंगल में जब हम आते हैं तो ये हम लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन बी डी जो है ये किसके इक्वल है, tan 45 डिग्री। ए बी हमारे पास 7 दे रखा है और यहाँ पे बी डी है, तो बी डी लिखेंगे। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, जब 45 रहता तो ये 7 तो ये भी 7 हो जाता है, सेम हो जाता। तो बी डी क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7, तो इसको हमने कर लिया 7। जब ये बी डी 7 होगा तो ए भी 7। अब देखो ए भी 7 होगा, क्योंकि ए भी 7 है ना, तो ई डी भी क्या है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा 7। अब हमें निकालना क्या है, ये अब हमें क्या निकालना है, सी और ई निकाल लेंगे और 7 को प्लस कर देंगे, तो सी और डी की वैल्यू आ जाएगी। जो टावर है हमारे पास, ये हमारा टावर, टावर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, टावर है, ठीक है। तो हमें ये निकालना है इन ट्रायंगल सी ए ई, सी ई ए लिखो या सी ए ई लिखो, इसमें हो जाएगा ई सी अपॉन ए ई। tan कितना डिग्री, तो tan 60 डिग्री। ई सी हमारे पास नहीं दे रखा है, तो ई सी लिखो। ए ई कितना है हमारे पास 7, यहाँ पे लिखेंगे 7, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो √3, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 7√3। तो ये हमारा हो गया 7√3। हमें क्या बताना है, लेंथ ऑफ टावर यानी हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर क्या है, सी डी। यहाँ पे सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीई और प्लस ई डी, सी प्लस ई डी होगा। सी कितना आ गया, तो 7√3 और ई डी कितना 7, ठीक है। दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, तो 7 कॉमन हो जाएगा, √3 प्लस 1। हाइट ऑफ द टावर कितना है, 7 × 3 + 1। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, कह रहा है एक लाइट हाउस है, ये मान लो समुंदर है, ठीक है। समुंदर समझते हो, सी, और यहाँ पे चलती है सी। एक मान लो बोट यहाँ पे है और दूसरी बोट यहाँ पे, बड़ी बड़ी सीप है बोट, और ये क्या कर रही है, लाइट हाउस की तरफ आ रही है। इसके डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे, ठीक है। ये मतलब एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, दो हमारे पास सीप है। अब कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो यहाँ पे बनाना पड़ेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन कह रहा है कि 30 डिग्री है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 30 डिग्री, और दूसरे वाले बोट के लिए 45, तो ये पूरा हो जाएगा हमारा 45। तो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। सी और डी दोनों क्या है हमारे पास, शिप है या बोट है, समझ जाओ। एक बोट यहाँ पे चल रही है और एक बोट यहाँ पे, दोनों कहाँ आ रही है,
लाइट हाउस के पास। ठीक है, ए बी की हाइट है, लाइट हाउस की जो हाइट है वो कितनी है 75 मीटर। निकालना क्या है बताओ, फाइंड क्या करना है। हाँ, तो दो शिप्स के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है, इसको हम क्या ले लेते हैं x, और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब देखो पहले हम हमें गिवन क्या है ए बी, तो ए बी गिवन है तो हम बी और डी निकाल सकते हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल है। तो यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी कितना होगा ए बी अपॉन बी डी, टेन कितना डिग्री 30 डिग्री। ए बी कितना है 75 और बी डी लिखते हैं, और ये हो गया 1/रूट बी डी इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, तो बी डी आ गया हमारे पास, यानी ये पूरा आ गया कितना 75√3 पूरा आ गया। हमें एक्स निकालना है, ठीक है, और ये पूरा कितना आ गया। अब हम क्या करते हैं बीसी निकाल लेते हैं, पहले हमें बीसी तो पता होना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में आ जाओ तो ए बी अपॉन बी सी, तो सेम ही हो जाएगा। बीसी की वैल्यू क्या हो गया 75, तो ये हो गया 75। अब हमें निकालना है एक्स, तो एक्स कैसे निकालोगे, तो पूरा क्या है बीडी, बीडी में से अगर हम माइनस कर देते हैं बीसी तो तभी तो निकलेगा। ठीक है, तो बीडी कितना है 75√3 में से माइनस कर दो 75, तो कितना होगा, कॉमन करना पड़ेगा, कितना मीटर हमारा क्या हो गया, करे 1.2 मीटर टॉल गर्ल। तो पहले एक गर्ल बना लेते हैं 1.2 मीटर। करे एक्सपोर्ट अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, मूविंग विद द विंड। ये देखो यहां पे एक बैलून है, ठीक है, और ये बैलून क्या कर रहा है मूव कर रहा है, तो यहां से यहां चला जाएगा, ठीक है, और ये यहां से देख रही है लड़की किसको, इस बैलून को, ये यहां से यहां तक देखेगी और फिर यहां से यहां तक देखेगी, वो दोनों बैलून, ये दोनों से एक ही बैलून है, यहां से यहां तक चला जाएगा। ठीक है, अब क्या कर रही है हाइट ऑफ द 80, ये बैलून की हाइट कितनी है 8.2, इसकी हाइट जमीन से लेंगे नीचे से, ऐसा नहीं कि यहां से हम हाइट ले लेंगे, तो यहां से यहां तक इसकी हाइट कितनी है 8.2 मीटर। ये हो गया बैलून, यहां पे लिख लो बैलून। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल at any instant is 60 degree, after some times the angle of elevation reduced to 30 degree। करें ये गर्ल्स जब यहां से देख रही है इसको, ठीक है, तो ये है 60 डिग्री, एंगल कितना बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, लेकिन ये बैलून जब यहां से चल के यहां तक आ गया, यहां से बैलून चल के कहां तक आ गया यहां तक, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कम होकर कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अब देखो बैलून यहां से चल रहा था, यहां आ गया, तो यहां से और यहां तक की हमें डिस्टेंस को बताना है, कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करा, ये जो बैलून है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो हम इसको ले लेते हैं x, जो हमें बताना है वो हमने क्या ले लेना x, और इसी की हमें वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये 1.2 मीटर है, तो ये भी तो 1.2 मीटर होगा। अब इसको लिखते हैं a बी सी डी ई एफ और जी। ठीक है, सारे पॉइंट्स को हमने कर लिया, हमें इसी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो हमें निकालना ही है, तो क्या करना पड़ेगा इसमें, पहले हमें ए और एफ निकाल लेते हैं, क्योंकि ए भी हमारे पास इतना है और एफ भी हमारे पास इतना है, तो ए एफ कितना होगा, ए एफ हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि ए बी में से माइनस कर लेंगे किसको एफ बी को। ठीक है, तो ए बी है 88.2 और एफ बी कितना है 1.2, 87 मीटर, तो इसको हम लिख ले 87 मीटर। अब हम एक ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए एफ डी, ए एफ डी में आते हैं, तो ए एफ और एफ डी, ए एफ अपॉन एफ डी, पी अपॉन बी,
10 होगा। कह रहा है कि यहाँ से देखो, यहाँ से ये वाले एंगल जो है ना, इसको अभी रुक जाओ एक मिनट, थोड़ा सा ये वाला एंगल जो बन रहा है ना, ये बन रहा है कितना डिग्री, 60 डिग्री। और अगर यहाँ से यहाँ तक को जो एंगल बन रहा है ना 30 डिग्री, तो हमें तो ये वाला लेना है, तो 30 डिग्री लेंगे ना, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 30 डिग्री। एफ कितना है हमारे पास, 87। एफ डी हमें निकालना है, तो tan 30 क्या होगा, तो एफ डी कितना हो गया, 87√3। तो एफ और डी कितना हो गया, 87√3। अब हमें क्या निकालना है, डीई। तो डीई निकालने के लिए दूसरे एंगल में आएंगे, एंगल जीई डी, ट्रायंगल जीई डी। जीई डी में आएंगे तो जीई अपॉन डीई, जी अपॉन कितना डिग्री, tan 60 डिग्री इसमें, ठीक है। जी कितना है हमारे पास, जी, लेकिन जी हमें पता है, जी और क्या, ये 87 है तो ये भी तो 87 होगा। जी कितना होगा तो DE√3 जो है वो 87 हो जाएगा, तो DE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 87/√3। ये आ गया कितना हमारे पास, 87/√3। और ये हमारे पास, और ये पूरा दे रखा है, पूरा कितना आ गया था यहाँ पे FD। तो हमें EF निकालना है, यानी X निकालना है। तो X क्या होगा, FD में से माइनस क्या करना पड़ेगा, DE करना पड़ेगा। तो FD कितना है 87√3 और माइनस DE कितना है 87/√3। तो इसके नीचे 1 ले लो, दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, तो √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 87 इंटू क्या हो जाएगा 3, और माइनस इधर क्या बचेगा 87, और नीचे क्या आ रहा है √3। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 87 को क्या कर लेंगे माइनस, तो कितना होगा 7 3 जा 21, कैरी 2, 8 3 जा 24 और 2 26 और माइनस 87, नीचे क्या आएगा √3, ठीक है। दोनों को माइनस करो, 11 - 7 4, और ये हो गया 5, यानी 15 - 8 7, ये हो गया 1, और नीचे क्या आ रहा है √3। अब ये आंसर आ रहा है क्योंकि x की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, तो इसको रेशनलाइज करेंगे, 3 से कट जाएगा ये, 3 5 जा और 24, 3 8 जा 24, तो 58√3 मीटर हो गया हमारा x की वैल्यू। A state highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression is 30 degree. कह रहा है कि एक आदमी है और एक टावर भी है, ठीक है। A straight highway leads to the foot of the tower, ठीक है। मान लो एक हाईवे है और एक टावर है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास टावर, ठीक है, ये क्या हो गया टावर, और ये हो गया हमारा हाईवे, ठीक है। A man standing at the top of the tower, एक आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है टावर के ऊपर, ठीक है। और ऑब्जर्व अ कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, एक कार आ रही है यहाँ पे इस हाईवे पे, और यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, तो 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनाएंगे, ऊपर, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा 30 डिग्री, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन भी क्या हो गया 30 डिग्री। अब कह रहा है अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकंड बाद, पहले कार यहाँ पे था, 6 सेकंड बाद कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से अगर ये देख रहा है तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री, तो ये बनेगा कितना डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। पहले कार यहाँ पे थी, अब कार यहाँ पे आ गई। ए भी एक टावर है और सी डी कार है, पहले कार डी पे थी, अब कार सी पे आ गई। ये दोनों यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लगा 6 सेकंड। डिस्टेंस नहीं दे रखा है, टाइम दे रखा है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। अब कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो x सेकंड ले लेते हैं, कितना टाइम लगेगा, यही पूछ रहा है कि C से अगर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो 6 सेकंड,
तो यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कितना सेकंड लगेगा, तो हमने लेट कर दिया x से और x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब इसमें किसी की वैल्यू दे ही नहीं रखा है, ना टावर की हाइट दे रखी है और ना इसमें, तो हमें क्या करना है, बस एक ही हमें हमारे पास पता है कि ये डिस्टेंस जो है 6 सेकंड में कवर करा जाता है, और तो कुछ नहीं दे रखा है। तो क्या करते हैं, देखो पहले आते हैं ट्रायंगल ए बी डी में। इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में आएंगे तो कितना होगा, ए बी अपॉन बी डी, टेन कितना डिग्री, तो टेन 30 डिग्री। ए बी हमारे पास तो कुछ नहीं है तो ए बी है, बी डी हमारे पास बी डी है, बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी, और ये 1/√3 आ गया। तो बी सी और प्लस सी डी ये हो जाएगा ए बी √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों 1 से होगा तो इतना है, और ये सी डी हमारे पास गिवन है, तो बी सी और प्लस सी डी कितना है 6 सेकंड, ये डिस्टेंस नहीं है तो नहीं लिख सकते। ठीक है, हमें तो डिस्टेंस चाहिए, तो सी डी की अगर हम बात करें तो सी डी कितना हो जाएगा, ए बी √3, और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा बी सी। ठीक है, इतना ही होगा, ए बी √3 माइनस बी सी क्या हो जाएगा सी डी, कितना मीटर, और कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने टाइम में, नहीं ये हो गया डिस्टेंस, कितना दूरी चलने पे वो इतना टाइम ले रहा है। ठीक है, अब आ जाओ ट्रायंगल एबीसी में। इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी अपॉन बी सी कितना होगा, tan 60 डिग्री, क्योंकि इसमें 60 है। ठीक है, तो ए बी हमारे पास तो ए बी है, बी सी हमारे पास क्या है बी सी है। ठीक है, बी सी को हम x ले सकते हैं, बी सी को क्या कर लेंगे x, या बी सी लिखो कोई दिक्कत नहीं। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। ठीक है, √3/1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी निकल जाएगा कितना 3x हाँ, तो बी सी √3। ठीक है, बी सी √3, यहाँ हमने x यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, तो x भी ले सकते हैं BC को, BC को हम क्या ले लेते हैं x, तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं CD, क्या हो जाएगा ए बी √3 माइनस x, और यहाँ पे भी क्या कर लेते हैं ए बी हो जाएगा हमारा x √3। अब यहाँ पे देखो, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आप लिख रहे हैं इक्वेशन 1, CD जो है ये कितना है ए बी √3 और माइनस x, तो हम क्या करते हैं कि ए बी के प्लेस पे ए बी की वैल्यू लिख लेते हैं। ए बी कितना है x √3, और फिर ये √3 आ रहा है और माइनस x आ रहा है। अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना होगा 3x, 3 हो जाएगा और माइनस x, तो सी डी कितना हो गया 2x। अब देखो C और D कितना हो गया 2x, अच्छा सी डी आ गया 2x। अब बताओ 2x डिस्टेंस को कवर करने में इसको 6 सेकंड लग रहा है। ठीक है, तो इसकी स्पीड तो निकाल सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हमें निकालना है, तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 2x, और कितने टाइम में 6 टाइम में, तो हो जाएगा x/3, ये इसकी मीटर पर सेकंड स्पीड हो, क्योंकि सेकंड में और ये मीटर में, तो मीटर पर सेकंड इसकी क्या हो गई स्पीड। तो स्पीड यानी इसका मतलब ये जो कार है इसकी स्पीड क्या हो गई x/3 मीटर पर सेकंड, तो इसकी स्पीड हो गई। अब कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो पहले डिस्टेंस तो पता होना चाहिए BC डिस्टेंस पता है हमें नहीं पता है, तो BC का हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। BC कितना होगा, ये जो BC है ये BD माइनस CD करेंगे, BD माइनस CD करेंगे तब तो BC आएगा। तो BD कहाँ है हमारे पास नहीं पता, AB/BD कितना डिग्री 1/√3,
ठीक है, तो बी डी क्या हो जाएगा, ए बी रूट 3 हो जाएगा। तो बी डी हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी रूट सी डी। सी डी कितना है हमारा, 2x, सी डी आ गया 2x, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2x, यहाँ सी डी है 2x। अब देखो ए बी भी दे रखा है कितना, x रूट 3 इंटू ये हो गया रूट 3 और माइनस 2x, ये हो गया 3x और माइनस 2x, तो ये कितना हो जाएगा x मीटर, सबको मीटर। ये BC आ गया हमारे पास x मीटर, BC कितना आ गया x मीटर। तो अब तो ये दोनों मिलकर हो जाएगा 2x और x 3 मीटर, BD कितना हो जाएगा 3 मीटर यानी 3x। डिस्टेंस ये है, ठीक है, और स्पीड ये है, तो टाइम निकल जाएगा। जैसे मान लो ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम, हमें टाइम निकालना है, तो टाइम को यहाँ पे भेजेंगे, स्पीड यहाँ पे आ जाएगा, तो हम लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो मैंने किसके बाद क्या लिखा है, इसको देख लेना। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम कितना हमें निकालना है, टाइम हमें निकालना है ना, डिस्टेंस कितना है, टाइम ही निकालना है, क्या निकालना है, तो डिस्टेंस कितना है x और स्पीड कितना है x अपॉन 3। तो क्या करेंगे x x कैंसिल, यानी x इंटू 3 और नीचे क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 और टाइम क्या है सेकंड, तो 3 सेकंड हमारा